एक महिला थी, वो जब घर से फूल तोड़ने निकली थी, उसी बीच कुछ दो अज्ञात लोगों के द्वारा जो है उनके गले में जो चेन थी उसे खींचकर, देख सकेंगे कि दीदी के गर्दन में जो है पूरी तरीके से निशान है, चेन के निशान आपको दिखेंगे। तो मेरा तुरंत उतर के ना गला दबा के चेन निकाल दिया मेरे को। अब इंसान रात के अंधेरे में तो खैर की बात है, लेकिन जो है अब दिन के उजाले में भी जो है सेफ नहीं है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है खुर्सीपार थाना अंतर्गत में, जहां पे जोन 1 वार्ड 42 के एक रोड पर सुबह करीबन 5 बजे के आसपास एक महिला थी, वो जब घर से फूल तोड़ने निकली थी, उसी बीच कुछ दो अज्ञात लोगों के द्वारा जो है उनके गले में जो चेन थी उसे खींचकर ले गए। दरअसल इस वक्त हम उन्हीं के साथ में मौजूद है, उन पीड़िता के साथ में जिनके साथ में ये घटना आज करीबन सुबह 5 बजे के आसपास हुई है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दौरान पे जब वो अपने घर से निकली थी और उन जो दो चोर थे उनके साथ उनका आमना सामना हुआ था। दीदी क्या कुछ हुआ था, कितने बजे निकली थी आप, कैसे गई थी, क्या कुछ हुआ? 10 मिनट कम है 6 बज के मैं फूल तोड़ने के लिए गई थी लाने के लिए, तो मेरा तुरंत उतर के ना गला दबा के चेन निकाल दिया मेरे को। ऐसे गिर गई मैं नीचे में। आप अपने घर से 5 बजे निकली, फूल तोड़ने कहाँ तक? 5:30 बजे यहीं पर सामने में, मतलब कुछ ही एकदम कुछ कदम के पास में। हाँ। कुछ कदम के पास में फूल तोड़ने निकली थी। और बाइक वाले जो दो स्पीड से आ रहे थे, 2 जन। कितने लोग थे? 2 ही जन। 2 लोग थे। कहाँ से आ रहे थे? इस तरफ से आ रहे थे, मतलब इस साइड से होकर वो उस साइड जा रहे थे। और कुछ रोक के ना गला दबा के मेरे चेन निकाल दिए। चेन निकाल दिया। चोट वोट लगी होगी आपको? पर भी चोट लग गया और गले में पूरा निशान है। मतलब आपको नीचे गिरा? हाँ, नीचे ऐसे दबा दिया ना, नीचे गिरा के, नीचे पूरा गिरा के लेटा के दबा दिए थे आपके गले वाले में। उसके बाद वो चेन खींच दीदी, जो 2 लोग थे उन लोग कुछ हथियार अपने साथ में रखे हुए थे या फिर उन लोग कुछ पहने हुए थे? जानकारी मेरा गला दब गया तो फिर मेरे एकदम ना बोल नहीं पाई मैं, तो कुछ आवाज भी नहीं निकल पाया। फिर आपने क्या किया? जैसे तुरंत थी ना तो तुरंत ना चिल्लाने लगी तो इधर से निकल गया बैग से, मेरे घर से। जब वो लड़के यहाँ से गुजर रहे थे, उन लोग किस बाइक में सवार होंगे? उसका बाइक नंबर आपने देखा होगा या ऐसा कुछ था? सीसीटीवी में कुछ देख पाया नंबर? पता चला? नंबर नहीं दिया है बेटा, मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में वो थे। हाँ। और चेहरा भी उन लोगों ने पूरी तरीके से ढका हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि बहुत देर से, जैसे आप निकले हुए थे इस घर से, तो कि वो बहुत देर से खड़े होंगे आपके आसपास और देखे होंगे, उसके बाद ऐसा किए होंगे। नहीं बेटा, मैं ऐसे निकली ना तो सीधा फूल तोड़ी तो बैग से आए, तुरंत मेरे खींच के ना गला भी दबा गया और ना धक्का दे के नीचे रख के ना मेरे चेन निकाल के चले गए। क्या लग रहा है भैया कि ना उन लोग भाई हूँ मैं। जी, आपको क्या जानकारी मिली भैया? मेरे को इन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि ऐसी बात हुआ, तो मैं तुरंत आया। मैंने भाई देखिए, आज के डेट में यदि महिला यदि घर के कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर पति क्या करेगा बताइए? घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना मैडम। आज के यही है कि महिला, आप लोग खुद बोलते हैं कि महिलाएं सबसे आगे हैं, तो कहाँ आगे? घर के सामने कुछ काम नहीं कर सकती क्या जी? तो मेरे को तुरंत, मैं ड्यूटी निकल रहा था भैया, ऐसी बात हुई। आप यहाँ पर थी, उसके बाद आपने पुलिस में जाकर शिकायत लिखाई है? पुलिस में क्या कुछ बोला? पुलिस में मैं ऐसे ही बोले, मेरे को मैं जैसे भी बता रही ना वैसे ही बताई मैं। फिर पूरा चेकअप पूरा हुआ, फिर मैं अस्पताल गई, फिर मेरी दवाई करा के आई हूँ। सुनने में आया है कि वो जो 2 लोग थे उन लोग सीसीटीवी में कैद हुए हैं। किस प्रकार से कैद हुए हैं? रेड वाले भी ना बनियान पहना हुआ है, सीसी कैमरा में है। हुडी पहना हुआ। हाँ, जो कोट जैसे नहीं रहता वैसे ही पहना है। 2 लोग है बस। आप यहाँ पे हैं, आपकी कॉलोनी में लगातार ये दूसरी घटना हो गई। आप लोग यहाँ रहते हैं, एक चोरी हुई थी कुछ ही दिन पहले बोल रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार की घटना कैसे, मतलब आप लोग यहाँ पे सेफ फील? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसी घटना मतलब 2 दिन हुआ, चोरी हुआ, फिर उसके बाद इनके साथ इतनी बड़ी घटना, तो कहाँ से सेफ महसूस करेंगे बताओ आप ही? इसके लिए तो किसी को कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये इस सब की जानकारी पार्षद को आए थे यहाँ पे, कुछ ऐसे जानकारी? नहीं, अभी उनको शायद नहीं भी पता होगा। नहीं, उनको पता नहीं होगा, अब पता चले क्योंकि है ना, उनके जरिए पता चले। किन के सीसीटीवी में ये कैद हुआ है ये दृश्य? फर्नीचर दुकान है ना, वो फर्नीचर दुकान। हाँ,
उनके यहाँ हुआ है। जी, तो ये जो घटना थी आज की थी, सुबह 6 बजने से कुछ ही मिनट बचे हुए थे जब दीदी अपने घर से निकली, और घर से काफ़ी ही करीब दीदी निकली। और जिस प्रकार से दीदी जब निकली और उनके साथ में वो जो 2 लोग थे वो यहाँ पर सामने वाले रास्ते से आते हुए इस जगह से पास करते हुए गए, और उसी समय अचानक दीदी जब जा रही थी उन्हें ज़मीन में लिटा दिया गया, और लिटाने के बाद में उनके साथ में जो खींचातानी होने के दौरान जो है उन्होंने चेन उनके गले से निकाली और यहाँ से जो है फरार हो गए। और इसी पूरे जब ये लोग अब चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान जो है दीदी के आप देख सकेंगे कि दीदी के गर्दन में जो है पूरी तरीके से निशान है, चेन के निशान आपको दिखेंगे, और साथ ही आपको उनके हाथ में भी आपको दिखेगा कि छिल चुका है पूरी तरीके से। मतलब दीदी ने संघर्ष किया, और साथ ही जो 2 युवक थे उन्होंने इनका मुंह दबा रखा था। इसी वजह से जो दीदी थी वो आवाज़ नहीं कर पाई, चिल्ला नहीं पाई, और उनके जो मोहल्ले वासी हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो 2 युवक थे यहाँ से आसानी से फरार हो गए। मेरा बेटा भी गया और बाजू वाले भी गए, पहले नहीं मिला। तो मैं तुरंत मतलब बाहर निकल के, हम लोग गाड़ी वगैरह डेली जो काम होता है वो करे, गाड़ी बाहर किए, मैं अंदर अपने काम में लग गई, और फिर थोड़ी देर के बाद इनकी आवाज़ आई। तो और 2 व्यक्ति वहाँ से आ भी रहे थे ना, उतने पर भी उनको डर नहीं, इनके साथ ऐसा करके और वो चले गए। मतलब जो दोनों थे बिल्कुल बेखौफ थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था उनको, किसी चीज का डर नहीं था। वहीं पर जो पेड़ लगा हुआ है मंदिर के पास है, वहीं तक पहुंचे थे, उनका भी डर नहीं। और बस वो मेरे घर के सामने वो देखिए फूल का जो पेड़ है, बस वहीं पर वो फूल 2-4 ही चुनी होंगी। उसके बाद इनके साथ हादसा हुआ, ये जोर से चिल्लाने लगी। तो आप देख सकते हैं ये इस इलाके में, मतलब एक हिसाब से जिस प्रकार से इनका कहना है कि इस इलाके में 2 चोरी, एक चोरी ऐसी हो चुकी है, उसके बाद एक बड़ी वारदात फिर से यहाँ पर हुई है। वो जो व्यक्ति थे उनमें बिल्कुल भी डर भेव नहीं था, और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद में यहाँ से तुरंत जो है वो फरार हो गए थे। इसकी जो शिकायत है वो जो है अब खुर्सीपार थाने में कर दी गई है, और जो पुलिस है वो लगातार जो है अपराधी को ढूंढ रही है। जो आरोपी हैं वो अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अब देखने की बात ये होगी, प्रक्रिया होगी कि कब तक जो है ये दोनों आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन अब अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के लोग हैं, वो अपने आप को यहाँ पर पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटना हफ्ते भर में दूसरी घटना ये जो होगी इस वार्ड में हो चुकी है। हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे केपी न्यूज़ के माध्यम से। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।